चलो फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किए थे, है ना, परसेंटेज को। और कहाँ तक का किए थे? ये क्वेश्चन 1 का ये सारा हम सीख गए हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये सारा बता दी हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा, और इसमें का होमवर्क भी दी थी जिसको आप सब सही बनाए हो। ठीक है, सारा का आंसर एकदम सही लेके आए हो और ये समझ में आ गया ना आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? इसके आगे वाला क्वेश्चन। इसके आगे वाले में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमको इसका उल्टा करना है। मतलब हमको ये जो परसेंट, याद है कल का क्वेश्चन ऐसा था, ये देखो 3/2, 5/2, और हम लोग आंसर कैसा लेके आते थे? परसेंटेज में, है ना। किसी का 50%, किसी का 250, किसी का 200%, ऐसा आ रहा था ना, है ना। तो ऐसा था, उसको ऐसा लेके आ रहे थे। अब क्या करने बोला है, ये परसेंटेज पहले से हमको दिया है और इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन मतलब ये ऊपर वाला, है ना। अब ये परसेंटेज को हमको कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारा आंसर ऐसा आए, इस टाइप का, समझ गए ना। अब इस टाइप को इसमें चेंज करना है। अभी ऐसा था, उसको नीचे वाले जैसे चेंज कर रहे थे। अभी नीचे वाला जो परसेंटेज है उसको ऊपर वाले जैसा 3/2, 5/2, 1/5, इस टाइप के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, और देखते हैं इसको कैसे चेंज करना है। ये इससे भी ज्यादा इजी है, ये ऊपर वाले से भी ज्यादा इजी है ये वाला। ठीक है, चलो अब मैं इसको बताती हूँ आपको सॉल्व करके। अब बोर्ड दिख रहा है पूरा कि नहीं बताना, यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है आपको पूरा अच्छे से? तो अब हमको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन परसेंटेज में जो दिया हुआ है, अब इसको हमको कौन से फॉर्म में चेंज करना है? फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म मतलब, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? जो जो अपॉन के रूप में हो, है ना, ऐसा 3/2, 1/5, 2/3, ऐसा कुछ भी लिखा हो जो इस टाइप का दिखे। ठीक है, इसके बदले में कुछ भी हो सकता है। आया समझ में? फ्रैक्शन मतलब आया समझ में? फ्रैक्शन मतलब क्या होता है ये। अब देखना, अब इसको एक्चुअल में सॉल्व कैसे करना है। मैं आपको याद करूं, कल सेम ऐसी टाइप का क्वेश्चन को मैं कैसे बताई थी आपको, जहां पे 1/100 दिख रहा है, मतलब इसको हम बचा बचा के चल रहे थे। याद करो कल के क्वेश्चन में 1/100 को क्यों, अब जैसे मान लो 1/100 मल्टीप्लाई 50, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा? 50%। ये परसेंट क्यों? ये 1/100 के बदले में ही यहाँ पे हम ये परसेंटेज का साइन लगा रहे थे। याद आया कल का स्टेप, लास्ट स्टेप आंसर लाने वाला? याद आ रहा है? हाँ, तो अब इसको ही लेके चलेंगे। देखना अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है? सेम वही काम। सबसे पहले 50 लिखा है क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन लिखा है उसको वैसी जैस का तस लिख दो। सेम सेम लिख दिया, क्वेश्चन को लिख दिया सेम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, ये परसेंट के बदले में, ये जो परसेंट का साइन दिख रहा है ना, इसके बदले में हम क्या लिखेंगे? 1/100। क्या लिखेंगे? हाँ, आए समझ में? बस इतना ही तो करना है आपको। ये परसेंट का साइन के बदले में आपको 1/100, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिखा है उस क्वेश्चन को लिख दो। सेम वैसे यहाँ भी करेंगे। 15 है, 15 यहाँ लिख देंगे। 2 है, 2 यहाँ लिख देंगे। 10, 10 को लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बगल में क्या लिखेंगे? ये परसेंटेज के साइन के बदले में क्या लिखेंगे? 1/100। सब में सेम काम करना है। ठीक है, अब उसके बाद पता है आपको क्या करना है? कैंसिल करना है ऊपर नीचे को एक दूसरे। तो सबसे पहले देखो, 0 0 जहां दिख रहा है आपको ऊपर नीचे, पहले कैंसिल कर दो। यहाँ 1 0 दिख रहा है, कटाए। यहाँ भी 1 0, एक दोनों दोनों ऊपर नीचे 1 0 कैंसिल कर दिए ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या क्या बचा? 5 बचा, और यहाँ क्या बचा? 10। तो अब ये दोनों कैंसिल होगा ना। 5 1 5 और 5 2 10 होगा, है ना। अब क्या क्या बचा? जो जो बचा उसको पहले लिख लेते हैं। देखो ऊपर में 1 बचा, मिक्स मत करना ऊपर नीचे। ऊपर का ऊपर में लिखना, नीचे का नीचे में। ठीक है, ऊपर में 1 बचा, 1 लिख लिए। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन बना लिए। फिर से 1 लिखा है, 1 लिख लिए। अपॉन लाइन खींचे, यहाँ पे अपॉन बना दिए। नीचे 2 लिखा है, 2 लिख दिए, है ना। जैसे का वैसी कर रहे हैं, अभी कोई अपना दिमाग नहीं लगाए, सिर्फ एक जगह अपना दिमाग लगाए हैं, क्या? इसको कैंसिल करने में। एक दूसरे को कौन से टेबल में जाएगा उसको ध्यान लगाए। ठीक है, अब क्या करना है? जब मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करना है। 1 1 1, है ना। 1 1 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 आ जाएगा। और नीचे में 2 है, तो 2 के साथ तो मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है भी नहीं भाई, नीचे कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो 2 को वैसे लिख दो। कुछ नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 1 था ऊपर, मल्टीप्लाई करने के लिए 1 1 1 आ गया, और ये 2 था नीचे और अकेला है, इसके साथ तो कुछ है ही नहीं, उसको वैसे लिख दिए। तो
1/2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/2। ये आया ना समझ में, 1 को मल्टीप्लाई किए तो 1 आ गया, 2 के साथ तो कोई था ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, 2 को एज इट इज लिख दिए सेम जैसे का तैसा, तो 1/2 आ गया ना फ्रैक्शन फॉर्म में। देखो फ्रैक्शन फॉर्म में दिख गया हमको, परसेंटेज से किस में चेंज कर लिए हम उसको, उसमें फ्रैक्शन में, यही तो बोले क्वेश्चन में, ठीक है। चेंज द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, हमने चेंज कर लिया। चलो अब आप बताते जाना यहाँ से, ठीक है, और मैं लिखते जाऊंगी। चलो अब क्या करूं, हाँ वेरी गुड, एकदम करेक्ट बोले हो, आज 15 ही बोले, इसको 15 बोले हो, वेरी गुड, 15 ही होगा ये, है ना, ये होगा 50, ये 50 होगा, ये 15 होगा। चलो अब क्या करना है बताओ, गुड, 1/100, है ना। अब देखो यहाँ तो 0 0 था, इसलिए एक जीरो दोनों का कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ तो 0 नीचे तो है लेकिन ऊपर में 0 नहीं है ना। तब ये कौन से टेबल से जाएगा, 5 के टेबल से। कौन से टेबल से, 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, 5 3 जा 15, ठीक है। और 10 कितने टाइम्स में आता है, 2, 5 2 जा 10, और 0 बचा है ना, ये 0 को यहाँ लिख लो, है ना, 0, क्योंकि 0 कैंसिल नहीं हुआ है ना। हाँ हो गया, अब इससे ज्यादा तो कैंसिल नहीं होगा, बस इतनी एक ही बार बस ये कटेगा एक दूसरे से, ठीक है। अब देखो जो जो बचा उसको लिखो, ऊपर में क्या लिखा है 3, फिर यहाँ क्या लिखा है 1, है ना, अपॉन यहाँ 20, है ना, 20 लिखा है, और यहाँ तो नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, तो अब उसको वैसे ही रहने दो। तो 3 1 जा 3, है ना, और नीचे 20 है तो 20, ये हमारा हो जाएगा आंसर, फ्रैक्शन फॉर्म में ले आए हम इसको, ठीक है। हाँ अब चलो इसको बनाते हैं, बताओ क्या क्या करूं, क्या क्या लिखना है मेरे को, नहीं कैंसिल करना है, मतलब भाग देना है, कैंसिल करना मतलब भाग देना, है ना। मल्टीप्लाई तो 2 को 1 से होगा, जहां ऊपर और नीचे देखो बराबर में नहीं है ना, ऊपर 2 ऊपर में है और 100 नीचे में है, इसका मतलब ये होता है कि उसको डिवाइड करना, भाग देना, तभी तो मैं बोलती हूँ ना ये कौन से टेबल से जाएगा बताओ, वैसा बोलती हूँ, क्यों बोलती हूँ, उसको डिवाइड करने के लिए, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, तो देखो 2 के टेबल में 10 आता है क्या, तो सबसे पहले 2 को कैंसिल करते हैं, क्या लिखेंगे 2 के बदले 1, 2 1 जा 1, है ना, 2 1 टाइम में आता है, 2 के टेबल में 2 1 टाइम में, है ना। अब 10 कितने टाइम्स में आता है बताओ, 5, तो यहाँ 5 लिख दिए, 0 बच गया ना, 0 का 0, है ना। अब जो जो बचा है उसको लिख देते हैं, क्या क्या बचा है 1 ये वाला, फिर मल्टीप्लाई, फिर ये वाला 1, हाँ फिर 50, हाँ तो फिर 1 1 जा 1, है ना, और 50 का 50, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 1/50, ठीक है। हाँ अब चलो ये वाला को बनाओ, तब कैसे कैंसिल होगा, सबसे पहले मैं क्या बताई हूँ, 0 0 दिख रहा है, 0 0, जहां 0 0 दिखता है तो सबसे पहले ऊपर नीचे 2 0 दिख रहा है दोनों में, तो सबसे पहले 0 को हटा दो, ठीक है। यहाँ 0 एक हटा दिए, यहाँ भी एक 0 हटा दिए, बस 0 हटा दिए तो जो जो बच गया अपने आप बस उतने को लिखना है, अब आपको यहाँ और इजी हो गया, देखो 0 हटाए 1 बच गया यहाँ पे अकेला, यहाँ 0 हटाए हटाए यहाँ 10 बच गया अकेला, जो जो बचा उसको लिखते चलते हैं, 1 मल्टीप्लाई यहाँ क्या बचा 1, हाँ 10 10, ये देखो 1 0 1 0, है ना, पीछे का 0 को हटाए हैं, देखो क्या क्या बचेगा यहाँ पे 10, है ना, इसी को ध्यान रखना है, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है ना। अब 1 1 जा 1, और नीचे क्या बचा था 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना इजी। हाँ बस इतना ही करना है, तो ये क्या है क्वेश्चन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, और जो कल जो पढ़े थे वो इसका जस्ट उल्टा था, ऐसा क्वेश्चन दिया रहता था और हमको परसेंटेज निकालना रहता था, है ना। और इसमें क्या है, इसमें परसेंटेज दिया है और हमको फ्रैक्शन निकालने बोल दिया है, ठीक है। बस इतना ही तो करना है, ये थोड़ा ज्यादा इजी है कल वाले क्वेश्चन से, है ना, कल अलग से ऊपर नीचे दोनों में 100 लेते थे, फिर ये 1/100 को अलग से बचा के रखते थे, क्यों, क्योंकि हमको उसके बदले में ये परसेंटेज का साइन लगा पाए करके, याद आ रहा है कल का क्वेश्चन, है ना। और आज के में तो और इजी, आज के में कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को लिख दो, जो लिखा है क्वेश्चन, ये परसेंटेज के बदले में 1/100 लिख दो, ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, जो जो बच रहा है उसको लिख दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया आपका, बस इतना ही तो करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
फाइंड आउट 60% ऑफ ₹360। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा है, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने वाला है ना। अब मैं आपको क्या बताई थी, यहाँ पे सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे लिखा है क्या, ऑफ। क्या लिखा है, ऑफ। सेम वैसे ही नीचे वाले क्वेश्चन में भी लिखा है ऑफ। इस ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे क्या करने बोल रहे हैं वो, मल्टीप्लाई। क्या करने बोल रहा है वहां पे, आया समझ में। क्वेश्चन को समझना है। जैसे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, याद आया, इससे पहले वाला और पढ़े थे, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना। सेम वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ऑफ लिखा है, ओ एफ आ गया, इन दोनों के बीच में ये 60% और ये ₹360 के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई। क्या होगा, हाँ। तो बस अब ऐसे करना है हमको। क्या करना है, ये देखो 60% लिखा है, 60% जो है अब वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा किससे, ये 360 से, 360 रुपीज से। ठीक है। अब देखो, क्योंकि परसेंट को हटा के इसके बदले में क्या लिखते हैं, अभी जस्ट बताई थी मैं, इसी का क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना। बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेरी गुड, 1/100। बस इतना ही तो करना है और साथ में इसको लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हमको ऑफ ₹360 बोल दिया है। ठीक है, तो हमको बस उतना ही तो करना है। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम लिख दिए 360। अब क्या करना है, बस कैंसिल करना है, ऊपर वाला को नीचे वाले से, ऊपर वाले को नीचे वाले से। सबसे पहले मैं क्या बताती हूँ आपको, 0 0। सबसे पहले क्या कैंसिल होता है, 0 0 कैंसिल होता है। तो जहां जहां आपको ऊपर नीचे 0 दिख रहा है, पहले उसको कैंसिल करो। सबसे पहले ये इधर का 0 कैंसिल होगा, कौन से वाले 0 से, इधर वाले 0 से। ठीक है, फिर ये वाला 0 कैंसिल होगा, कौन से वाले 0 से, इधर वाले 0 से। हाँ, अब हमारा क्या बचा, अब देखो क्या बचा हमारे यहाँ पे, 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 36, है ना। तो अब इसका मतलब क्या है कि 36 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, और 1 का मतलब तो उतना ही होता है, जो भी आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आता है ना। तो अब यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या करना है, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो सबसे पहले ये 6 का मल्टीप्लाई होगा इस 6 से, फिर ये 6 का मल्टीप्लाई होगा इस 3 से। ठीक है, तो पहले इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 6 से, तो 6 6 36 आता है, तो 6 लिख दिए यहाँ पे, 3 कैरी आ गया। क्या कैरी आया, 3। ठीक है, अब उसके बाद ये 6 मल्टीप्लाई होगा इस 3 से, तो 6 3 होता है 18। क्या होता है, 18 में 3 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21। क्या हो जाएगा, 21। तो 21 यहाँ लिखे तो क्या आया, 216। क्या आया, हाँ, और ये 216 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा, 216 ही आएगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे, रुपीज करके लिखना है ना, क्योंकि क्वेश्चन हमको रुपीज में पूछा है ना। तो ₹216, है ना। हमको क्या बोला था, फाइंड आउट 60% ऑफ ₹360, मतलब ₹360 का 60% कितना होगा। तो क्या बोलेंगे, ₹360 का 60% ₹216 होगा। ठीक है, आया समझ में। हाँ, आपको एकदम वैसी कॉन्सेप्ट से मैं बताते चल रही हूँ, ये वाले कॉन्सेप्ट से, जिससे आपको समझ में आए, इजी लगे। एक चीज बस ऐड हुआ, 60% आपको पता है, उसके साथ क्या करना है आप जान रहे हो, परसेंट के बदले में 1/100 लिखना है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब ये जो 360 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 60% के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 0 0 जो है इस 0 से कैंसिल हो गया, फिर ये वाला 0 बचा था वो इस 0 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 6 और 36 और 1। तो क्या करें, 6 और 36 को देखिए उधर मल्टीप्लाई कर दिए, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आंसर आएगा, 216। ठीक है, आया समझ में। हाँ, अब देखो, अब अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही बनेगा, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा, बस हल्का सा चेंज कर दिया है इसको। हाउ मच इज 15% ऑफ 480 किलोग्राम। ठीक है, मतलब 480 किलोग्राम का 15% कितना होगा। ठीक है, और जैसा कि मैं बताई, ऑफ मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। और आपको पता है क्या करना है इसमें, 15% दिख रहा है आपको, 15% ऑफ दिख रहा है। ऑफ का मतलब मैं आपको बताई हूँ, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या है, 480 किलोग्राम। किलोग्राम को केजी भी लिख सकते हैं ना शॉर्ट में हम, है ना। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ आपको पता है परसेंट के बदले में यहाँ क्या लिखते हैं, 1 अपॉन में
बताओ, 1/100 है ना। ठीक है, अब यहाँ पे 480। अब देखना अब ये कैसे कैंसिल होगा। सबसे पहले 0 0 देखते हैं, इधर वाला 1 0, इधर का 1 0 कैंसिल। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ 10 बच गया। देखो यहाँ 0 नहीं है, इससे कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो ये 15 और ये 10 कौन से टेबल से जाएगा? 5 के टेबल से। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या बचा? क्या क्या बचा यहाँ लिख देती हूँ मैं बगल में, है ना। क्या क्या बचा? 3 बचा है यहाँ पे, यहाँ 1 बचा है, यहाँ 48 बचा है, और यहाँ पे 2 बचा है। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में अलग से इसको उठा के यहाँ इसलिए लिख रही हूँ तो क्योंकि एक बार और कैंसिल हो गई है और आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 2 है, ये 2 के टेबल से 2 तो चला जाएगा, 4 भी जाएगा, 8 भी जाएगा, है ना। तो अब उसको 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे। 2 1 जा, बोलो 2 1 जा, हाँ 2 2 जा, 2 2 जा 4, और 2 2 4 जा 8, है ना। तो हाँ, तो यहाँ क्या क्या बचा? देखो ये वाला 3 बचा, ये वाला 1 बचा, और ये वाला 24 बचा। अब हमको क्या करना है? इस 24 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना है, बस जैसे यहाँ पे एक बार कैंसिल किए ना, ये 0 0 था इसलिए इजी कैंसिल हो गया, बस मल्टीप्लाई हो गया। ये जो एक बार कैंसिल हुआ है, सेम यही चीज 2 बार कैंसिल हुआ है। देखो फर्स्ट टाइम में यहाँ कैसे कैंसिल हुआ अच्छे समझना। पहले ये वाला 0 को कैंसिल करी, ये 0 ये 0 एक दूसरे से कैंसिल हुआ, ये समझ आया 0 0 वाला। अब 5 के टेबल में यहाँ किससे कैंसिल होगा? 5 के टेबल में। क्यों 5 का टेबल को मैं हम लोग चूज करें? क्योंकि 15 और 10, यहाँ 15 दिख रहा है, यहाँ 10 दिख रहा है, दोनों 5 के टेबल में आता है, और कोई टेबल में दोनों एक साथ नहीं आएगा। 3 के टेबल में 15 तो आ जाएगा, लेकिन 3 के टेबल में 10 आता है क्या? नहीं आता। सेम वैसे ही 2 के टेबल में 10 तो आ जाएगा, लेकिन 2 के टेबल में 15 आता है क्या? नहीं आता। दोनों सेम, दोनों जो है दोनों नंबर कौन से टेबल में आता है? वो एक टेबल कौन सा है? 5, इसीलिए 5 का टेबल लेंगे। ठीक है, तो 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में। टेबल को देखना, याद करना टेबल आप अच्छे से। 3 5 जा 15, है ना, तो 3 टाइम्स में, इसलिए इसको कैंसिल करके 3 लिखी। देखो यहाँ 3 लिखी हूँ, हाँ सेम वैसे ही। और 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है? देखो यहाँ लिखी हूँ मैं 2 टाइम्स। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी तक मैं सिर्फ इसको कैंसिल करी हूँ तनु, देखो सिर्फ 15 और 10, अभी कुछ नहीं करी हूँ। देखो इधर को, कहाँ कुछ करी हूँ? सिर्फ 0 बस कैंसिल करी हूँ, इस ये वाले 0 से। ठीक है, अभी एक्चुअल में क्या कैंसिल हुआ है? ये 15 और ये 10, यहाँ तो समझ आ गया ना आपको। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आया? देखो 3 आया था, और नीचे क्या आया था? 2, है ना। यही 3 को देखो, यही 3 को मैं लिख दी हूँ यहाँ पे, यही 2 को नीचे जो 2 लिखा है, यही 2 को नीचे 2 है इसलिए यहाँ भी नीचे 2 लिख दी। 1 ऊपर में लिखा है इसलिए 1 को लिख दी। 48 लिखा है इसलिए 48 को यहाँ लिख दी, है ना। अब बस यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ रहा है, ये तो और इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि ये अलग से दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ ये देखो यही वाला 2 अकेला बचा है, 2 दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। और ये 4 और 8 को देख के आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है, अरे 2 के टेबल में तो 4 भी आता है, 2 के टेबल में तो 8 भी आता है। ठीक है, तो ये 2 के टेबल से इजीली कैंसिल हो जाएगा ये 4 और 8, तो वैसे ही हमने किया, 2 के टेबल से कैंसिल किया 48 को। कैसे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, है ना। ये देखो कितने कितने टाइम्स में आता है? 4 और 8, 4 आता है 2 टाइम्स में, 8 आता है 4 टाइम्स में, है ना। तो हमारा 24 आ गया। हाँ, तब देखो ये वाला 3 लिख लिए यहाँ पे, ये वाला 1 लिख दिए यहाँ पे, और 24 जो कैंसिल किए 2 से, वो 24 को लिख दिए यहाँ पे। अब आया समझ में? हाँ, अब क्या किए हैं, जैसा कि मैं बताई हूँ आपको पहले, जैसे यहाँ किए थे, ये देखो 1 को मल्टीप्लाई करने से मतलब नहीं होता, 36 को 6 से मल्टीप्लाई देखो वहां करी थी ना, सेम वैसे यहाँ भी 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 लिखा वाले है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है ना, उतना ही आएगा आंसर, तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। 3 4 जा कितना होता है बताओ? 3 4 12, 3 4 जा होता है 12, तो 12 का 2 लिख दिए, 1 को ले लिए कैरी, है ना। अब क्या करेंगे बताओ? अब 3 2 जा,
हाँ 6, 3 2 6 और कैरी था ना, उसको ऐड करते हैं तो 7 है ना, 6, हाँ 7, तो कितना आया 72 है ना, कितना आया 72। हाँ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 72 किलोग्राम, क्योंकि क्वेश्चन किलोग्राम में पूछा है ना। हाँ इसलिए हम आंसर में भी वैसे ही लिखेंगे 72 किलोग्राम, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। सेम वैसे ही यहाँ रुपीज में पूछा था, इसलिए मैंने रुपीज में आंसर लिखा, रुपीज 216। सेम वैसे यहाँ किलोग्राम में पूछा है, इसलिए मैंने आंसर में भी किलोग्राम लिखा है। आया समझ में?